बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टी आने पर इंसान का दिल घबराने लगता है और बेचैनी की सी कैफियत महसूस होती है। लेकिन इसका हो जाना मैदे के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे नुकसानदा ग़िज़ा जिस्म से निकल जाती है। अगर उल्टियाँ ज़्यादा आ जाएं और रुकने का नाम ना लें तो फ़ौरन किसी मुआलिज के पास जाना चाहिए। अलबत्ता अगर एक दो उल्टी आकर हल्का फुल्का महसूस होने लगे तो इसका मतलब है कि मैदा साफ़ हो गया है। उल्टी के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और बाज़ औक़ात जी भी मतलाने लगता है। उल्टी से पहले या उल्टी आने के वक़्त होने वाली इज़्तिराबी कैफियत पर काबू पाने के लिए मदरजा झैल टोटके कारआमद साबित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अगर उल्टी ज़्यादा हो जाए तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए फ़ौरी ज़्यादा सा पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसा करने से जिस्म में सियाल का लेवल दुरुस्त रहेगा और तबीयत भी जल्द मामूल पर आ जाएगी। इसके अलावा उल्टी के बाद अगर कुछ नुकसानदेह मवाद जिस्म में भी रह गया होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। अदरक का इस्तेमाल। अदरक मैदे की तेज़ाबियत और जलन को दूर करता है। ये मतली की कैफियत को रोकने में मुआवन साबित होता है। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पीस लें और एक गिलास पानी में मिलाएं। कुछ देर नरम होने के लिए छोड़ दें और फिर पानी पी लें। पुदीना चबा लें। थोड़े से पुदीने के पत्ते धोकर चबाने से उल्टी की तकलीफ में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। पुदीने से आंतों की जलन दूर होती है। इसके अलावा इससे पेट में मौजूद नुकसानदा जरासीम भी मर जाते हैं। अगर उल्टी इन जरासीमों और बैक्टीरिया की वजह से हुई होगी तो फ़ौरन रुक जाएगी, वरना इसकी वजह से होने वाली बेचैनी और जलन से ज़रूर राहत मिल जाएगी। लौंग का पानी। लौंग की खुशबू जहन को सुकून पहुँचाती है। डायरिया, बदहज़मी, मतली और उल्टी वगैरह की तकालीफ में लौंग बेहद मुफीद है। इस जड़ी बूटी में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी मौजूद होती हैं। एक छोटा चम्मच लौंग का पाउडर या 3-4 लौंगें एक कप पानी में डालकर उबाल लें। इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। इस पानी को छान कर रख लें और जब भी उल्टी महसूस हो इसे पी लें। उल्टी होने के बाद भी इस पानी को पिया जा सकता है। चीनी और नमक। ज़्यादा उल्टियाँ होने से कमज़ोरी महसूस होने लगती है। इससे जिस्म से ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी खारिज हो जाते हैं और जिस्म में सियाल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इस कमी को दूर करने का आसान टोटका है कि चीनी और नमक का मिक्सचर, एक गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर लें। इस पानी को पीने से जिस्म में सियाल का तवाज़ुन ठीक हो जाएगा और उल्टी भी रुक जाएगी। सेब का सिरका। उल्टी को रोकने के लिए इसकी वजह बनने वाले आंतों में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए सेब का सिरका बेहद मुफीद है। इसमें एंटी माइक्रोबियल खसूसियात होती हैं जो जिस्म में नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम को मार भगाती हैं। उल्टी लगने पर एक छोटा चम्मच सेब का सिरका 1 कप पानी में शामिल करके पी लें। इसे आप दिन में 2 बार या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का अर्क। प्याज के अर्क को उल्टी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा चम्मच प्याज का अर्क लें और पी लें। इसके अलावा प्याज के अर्क को अदरक के रस के साथ मिलाकर भी पिया जा सकता है। उल्टी की हालत में इन टोटकों को आजमाने के साथ साथ भारी ग़िज़ा खाने से भी गुरेज करें। ठंडा पानी और ताज़ा फल का जूस पिएँ। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा तेल से बनी हुई अशिया और जंक फूड वगैरह से भी मुकम्मल परहेज़ बेहतर है। उल्टी महसूस होने पर चाय या कॉफ़ी वगैरह ना पिएँ, चूँकि कैफ़ीन उल्टी की कैफियत को मज़ीद बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान भाई इसको पढ़े, कोई भी इंसान पढ़े तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके, क्योंकि ये एक सदका जारिया है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगा, क्योंकि नेकी की बात आगे फैलाना एक सदका है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।